लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डायरेक्शंस के बारे में। तो एक बार मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने आज हमारे साथ और भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा और सारी चीज़ें उनको भी क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली स्टार्टिंग से जो हमने बात करी थी, वास्तु के अंदर 81 पद होते हैं। नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। तो वास्तु का बेसिकली सिद्धांत क्या है? 81 पद मंडल के अकॉर्डिंग, यानी 81 पद में स्थित जो 45 देवता हैं उनके अकॉर्डिंग अपने घर को और घर की ऊर्जा को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हम उसे पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे कितने देवता होते हैं? 45 देवता। इन 45 देवताओं को 81 पद मंडल के अंदर स्थान दिया गया है। कैसे? इन देवताओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक पदीय देवता, पहले कौन से हैं? एक पदीय देवता। दूसरे कौन से हैं? द्विपदीय देवता। तीसरे कौन से हैं? षटपदीय देवता, 6 पदीय देवता। और चौथा है 9 पदीय। ठीक है। इन देवताओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इन चारों श्रेणियों के अकॉर्डिंग और 81 पद वास्तु मंडल की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ये इस डिवाइड किया जाता है कि कौन सा देवता किस दिशा में बैठेगा या किस देवता को कौन सी दिशा में स्थान प्राप्त है। ऐसे ही उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि पंच तत्व क्या होते हैं। 5 तत्व ही हैं जो हमारे जीवन का आधार है। सेम ऐसे ही 5 तत्व ही हैं जिनसे हमारा घर और उसकी एनर्जी बैलेंस होती है। 5 तत्व ही हमें यह बताते हैं कि कौन सा तत्व किस तत्व के साथ या किस दिशा के साथ अच्छा तालमेल बिठा सकता है। 5 तत्व कौन कौन से हैं हमारे? पहला है जल, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है पृथ्वी और पांचवा कौन सा है? आकाश। इन पांचों तत्वों में वास्तु में सबसे बड़ा योगदान किस तत्व का होता है? पृथ्वी। सबसे बड़ा हिस्सा पृथ्वी तत्व का होता है। जैसे घर के लिए सबसे पहले बेसिक नीड क्या होती है बनाने के लिए, मकान निर्माण के लिए या भवन निर्माण के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? भूमि। भूमि का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है मकान में। यहां तक कि मकान की दीवारें और जो भी स्थायी चीजें होती हैं वो सब पृथ्वी तत्व के अंदर आती हैं। ठीक है। अब इन 5 तत्वों के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि कौन सा तत्व किस तत्व का मित्र है या शत्रु है। चक्र दिख रहा है सबको? यह है हमारा नीला वाला जल, यह है वायु, यह है अग्नि, यह है पृथ्वी और यह है आकाश। हमेशा जो पंच तत्व में पहला जो तत्व होता है वो अपने तीसरे तत्व से हमेशा एंटी होता है, यानी कि शत्रु होता है। जैसे जल तत्व का तीसरा तत्व कौन सा है? अग्नि। अग्नि तत्व का तीसरा तत्व कौन सा है? आकाश। उसके बाद आकाश का वायु और वायु का पृथ्वी। ऐसे ही फिर पृथ्वी का जल। तो ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है क्लॉकवाइज। ऐसे ही किसी भी तत्व का, पंच तत्व में किसी भी तत्व का अपने से पीछे वाला तत्व हमेशा पेरेंट यानी कि इंक्रीजर होता है। क्या होता है? इंक्रीजर। और अपने से सामने वाला चाइल्ड यानी कि डिक्रीजर। क्या होता है? डिक्रीजर। ठीक है।
ऐसे ही इन तत्व की जो भी परिणाम है वो इनके मित्र और शत्रु व्यवहार के कारण ही बनते हैं। अब जो हमारा चक्र है वो हमेशा क्लॉकवाइज ही चलेगा, इसमें एनर्जी ऐसे मूव होती है। पंच तत्व की मैं बात कर रहा हूं, पंच तत्व के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी एनर्जी है वो क्लॉकवाइज मूव करती है। उसके बाद हमें यह देखना होता है कि हमारा कौन सा मित्र है और कौन सा शत्रु। समझ में आ गया? तो ये हमारा उसका कॉन्सेप्ट है पंच तत्व का। अब इसके बाद आ जाती है हमारी 16 डायरेक्शंस। वास्तु के अंदर डायरेक्शंस जो हैं वो वैदिक, प्लीज अपना माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए, आप डिस्टरबेंस हो रही है थोड़ी सी, प्लीज जो भी है सर प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। वास्तु के अंदर 16 डायरेक्शंस हैं, लेकिन वैदिक वास्तु में केवल 10 दिशाओं का वर्णन मिलता है। वैदिक वास्तु में कितनी दिशाओं का वर्णन मिलता है? 10 दिशाओं का। इन 10 दिशाओं के क्या क्या नाम है? इन 10 दिशाओं के क्या क्या नाम है बताइए। पहली है हमारी नॉर्थ यानी कि उत्तर, दूसरी है ईस्ट यानी कि पूर्व, उसके बाद है तीसरी साउथ दक्षिण, वेस्ट पश्चिम, उसके बाद है हमारी, उसके बाद आ गया ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यानी कि वो सॉरी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद आगे चलिए नॉर्थ ईस्ट ईशान, इसके आगे साउथ ईस्ट कौन सी? आग्नेय, और फिर साउथ वेस्ट। ये हो गई हमारी 8 दिशाएं। और उसके बाद आ जाता है नभ यानी कि आकाश, दिगंबर जी प्लीज माइक जो है अपना वो म्यूट कर लीजिए। और उसके बाद आता है हमारा पाताल। तो वास्तु के अंदर वैदिक वास्तु में केवल 10 दिशाओं का कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब हम एडवांस वास्तु की बात करते हैं तो हमने उसका डिवीजन, जो कॉर्नर की डायरेक्शंस होती थी हमारी, उनका डिवीजन करके 16 डायरेक्शंस बना दी हैं, जिनसे कि हमने उनके होने वाले जो परिणाम थे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, उनको इक्वली डिवाइड कर दिया है, जिससे कि 8 डायरेक्शंस जो हमारी बेसिक थी उन 8 डायरेक्शंस में ही सपोर्टिव डायरेक्शंस मिला के 16 डायरेक्शन कर दिए हैं। तो यहां तक क्लियर है सबको? अब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था 12 डायरेक्शंस तक। लास्ट टाइम हमने कहां तक डिस्कस किया था? हमने पढ़ा था 12 डायरेक्शंस तक। अब हमारी आती है नेक्स्ट डायरेक्शन, कौन सी है? पश्चिमी वायव्य, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। दिख रहा है यहां पे सबको? कौन सी डायरेक्शन है हमारी? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का हमारा एट्रीब्यूट क्या होता है, क्या गुणधर्म है इसका? अवसाद यानी कि तनाव और मुक्ति, डिप्रेशन डिटॉक्सिफाई, अवसाद से मुक्ति, यानी कि ये हमारा जो ये डायरेक्शन है कहां पे होती है? यहां पे देखिए ये इंडिकेट कर रहा है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन। इसका एट्रीब्यूट होता है डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफाई, अवसाद से मुक्ति, यानी कि जब आपका मन या आप खुद किसी चीज ऐसे चिंतन में लीन हो जाएं या ऐसे चिंतन में फंस जाएं कि जब आपको यह समझ में आए कि अब क्या करना है,
तब जहां पे आप विश्राम कर सकते हैं या कुछ समय बिताकर अपनी उस चिंता से मुक्त हो सकते हैं, तो उस चीज के लिए ये डायरेक्शन इस्तेमाल की जाती है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। देवता कौन है इसका? पुष्पदंत या फिर मरुतगण। अब आप ये कहेंगे कि ये मरुतगण क्या होते हैं? जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था और वास्तु के बारे में जाना था कि वास्तु और वास्तु पुरुष क्या होते हैं, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जितने भी, जब भगवान शिव ने उस राक्षस को जन्म दिया था जो उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ था, तब जितनी बार भी उस पर आक्रमण किया जाता था या जितनी बार भी उस पर वार किया जाता था उसे समाप्त करने के लिए, तो उसके रक्त की जितनी बूंदें जमीन पर गिरती थी या धरती पर गिरती थी, उनसे रक्तगण या मरुतगण निकल आते थे, जिन्हें रक्त बीज भी कह सकते हैं, या फिर भूमज, भूमि से पैदा होने वाले। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। तो ऐसे ही पुष्पदंत और मरुतगण का ये क्षेत्र होता है, इस दिशा के देवता हैं। इसका तत्व क्या होता है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये वेस्ट से लेके और नॉर्थ वेस्ट वाले डायरेक्शन में है, जो कि हमारा 4 दिशाएं कौन सी होती हैं? आकाश तत्व की। तो इसका कौन सा तत्व हुआ? आकाश। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग सबसे बेस्ट है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी और अध्ययन कक्ष। यानी कि उतना समय आप जब भी देखेंगे, लाइब्रेरी हमेशा पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन रखती है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना आप बाहर की दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ के अपने अंदर या किसी एक चीज पर एकाग्रता के साथ फोकस करते हैं, तो आपको अचीवमेंट मिल जाती है। लाइब्रेरी उस चीज के लिए परफेक्ट है। या फिर जो लोग या जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर उन्हें कई बार पढ़ते पढ़ते ये चीज आ जाती है कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं या फोकस नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए ये बेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसे किस उसके लिए यूज कर सकते हैं? यहां पे डस्टबिन। क्यों? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जैसा कि हमने पहले भी जाना था, वास्तु के अंदर 3 दिशाएं होती हैं। कौन सी 3 दिशाएं? डिस्पोजल की। डिस्पोजल की 3 दिशाएं होती हैं। कौन सी होती है? पहली होती है साउथ साउथ ईस्ट, दूसरी होती है साउथ साउथ वेस्ट, और तीसरी होती है ईस्ट साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ईस्ट साउथ ईस्ट। यही पता लगता है कि आपका फोकस कितना है। हालांकि गलती हुई है मेरे से, पर यह अच्छी चीज है कि आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो ये हमारी डिस्पोजल की डायरेक्शन है। अब आप ये कहेंगे कि सर डिस्पोजल की डायरेक्शन है, तो आप इसमें हमें बैठने के लिए और पढ़ाई करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसा कि इसका एट्रीब्यूट है वैसा ही इसका रिजल्ट है। क्या? इस क्षेत्र में आप कम समय के लिए कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जितनी भी आपके माइंड में टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, या और भी चीजों को लेके जब पजल हो रखे हैं, तो उस चीज को खत्म करने के लिए और माइंड को रिलैक्स करने के लिए बेस्ट डायरेक्शन है ये। इसीलिए कम समय मतलब 3 या 4 घंटे केवल, इतने समय के लिए अगर इसका आप उपयोग करें तो आपके लिए परफेक्ट है। कोशिश करें जितना कम से कम हो सके उतने देर के लिए यहां पे रहें। या फिर ये
टॉयलेट बनाने का भी एक ऑल्टरनेट है। अगर आपका ईस्ट साउथ ईस्ट भी बिजी है या फिर वहां पे आपने और कंस्ट्रक्शन कर रखी है, साउथ साउथ वेस्ट में भी और दूसरी कंस्ट्रक्शन कर रखी है, लेकिन आपको एक टॉयलेट के लिए अगर और ऑल्टरनेट की रिक्वायरमेंट है तो आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए? जल का सोर्स नहीं बनाना चाहिए, स्रोत जिसे हम बोलते हैं, कि जहां से आउटलेट होता है, यानी कि कौन कौन से होते हैं जल के सोर्स? नलकूप जिसे हम बोलते हैं, या फिर सबमर्सिबल पंप्स, वाटर टैंक, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या ओवरहेड हो, उस टाइप की चीजें यहां पे नहीं बनानी चाहिए। समझ में आ गया? इस दिशा का प्रभाव क्या होता है? पश्चिम वायव्य सकारात्मक कार्य करने के लिए अशुभ दिशा है, पॉजिटिव कार्य के लिए यह अशुभ दिशा है, लेकिन संतुलित होने पर आप यहां कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने तनाव से मुक्त हो सकते हैं। तनाव से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय यहां पे बिताया जा सकता है, लेकिन कब? जब वो संतुलित हो। संतुलित कैसे होगी? मान लो ये डायरेक्शन में हमने टॉयलेट बना दिया तो ये संतुलित है, लेकिन अगर इसी में हमने वाटर बॉडीज यानी कि वाटर टैंक बना दिए तो उसमें असंतुलन हो जाएगा, क्योंकि आपने नकारात्मक क्षेत्र में, जिसका काम ही डिस्पोजल का होता है, वहां आपने वाटर टैंक बना दिया, तो उससे मिलने वाले परिणाम भी नेगेटिव होंगे अगर हम टैंक बना देते हैं तो। ठीक है, वास्तु में इसे अवसाद से छुटकारा पाने की दिशा माना जाता है। ऐसे में अगर व्यक्ति इस स्थान पर 15-20 मिनट व्यतीत करके नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल कर तनाव फ्री हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इस दिशा में अधिक समय व्यतीत किया जाए तो व्यक्ति अवसाद में भी जा सकता है। तनाव से छुटकारा पाने के लिए अगर आप इसमें रेस्ट करते हैं तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप यहां पे बेडरूम बना देते हैं, क्योंकि बेडरूम में हम अपने दिन का कितना हिस्सा स्पेंड करते हैं? 1/3, यानी कि 24 घंटे में से 8 घंटे कम से कम हम बेडरूम में स्पेंड करते हैं। तो बेडरूम अगर यहां पे हम बना देते हैं, वो भी इसके लिए एक एंटी एलिमेंट है या एंटी प्रॉपर्टी है, बना देते हैं तो ये हमें अवसाद में यानी डिप्रेशन में भी ले जा सकता है। तो कल को आपके सामने ऐसा कोई केस आए जो ये कहे कि मेरी सारी चीजें अच्छी हैं, मैं हर चीज में फोकस करता हूं, लेकिन कभी कभी डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं कुछ नहीं समझ पाता, ना कोई फैसला ले पाता हूं, ना कुछ एनालाइज कर पाता हूं, तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि आपको अपनी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करना होगा कि कहीं आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कोई नेगेटिव एलिमेंट तो नहीं है, या फिर आपने कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर रखी जो वहां के लिए सही नहीं है। ठीक है, इसमें वास्तु सम्मत और विरुद्ध गतिविधियां क्या क्या हैं? पश्चिमी वायव्य में डस्टबिन रखा जा सकता है, इसके अलावा यहां पे वॉशिंग मशीन भी रखी जा सकती है। ठीक है, डिस्पोजल का जोन है तो हम आउटलेट यहां पे रख सकते हैं डिस्पोज चीजों का। हाँ जी मैम बताइए। सर आपने बोला कि वाटर आउटलेट नहीं होना चाहिए इस जी। डायरेक्शन में, लेकिन अगर वॉशिंग मशीन रखेंगे तो वाटर आउटलेट तो होएगा ही। मैम मैंने अभी बताया था कि वाटर का, पानी का मेन सोर्स क्या क्या? नल नहीं होना चाहिए जो अंडरग्राउंड कनेक्टेड हो, मेन सोर्स हम कहते हैं। ऐसा नहीं कि पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए, पाइपलाइन घर के कहीं भी जा सकती है, वो जल में भी जा सकती है, अग्नि में भी जा सकती है, वो काउंट नहीं होती। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, मैं आपको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा और।
इसमें मैंने बताया था ठीक है, ये हमारा सेंटर है। एनर्जी जो मूव करती है वो हमेशा बाहर की तरफ मूव करती है सेंटर से, इसलिए डिवाइडेशन बाद में 16 डायरेक्शंस के रूप में यहां पे चक्र बना दिया गया, जिसमें कि इसका 360 डिवाइडेशन प्रॉपर तरीके से किया जा सके। उसके बाद इसमें प्लेसिंग की गई एलिमेंट्स की। हर डायरेक्शन में एक तत्व होता है और वो तत्व एक दिशा को डिनोट करता है और एक किसको डिनोट करता है, पर्टिकुलर देवताओं को। अब हमेशा ये याद रखना आप, वास्तु की जब हम बात करेंगे तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो घर की उसकी बात कर रहे हैं, जमीन की, भूमि की, जहां पे घर बना हुआ है। तो वास्तु जब भी, या वास्तु की एनर्जी जो होगी वो हवा में ट्रेवल नहीं करती। वास्तु की जो एनर्जी होती है वो भूमि से 6 से 8 इंच नीचे और इतना ही ऊपर ट्रेवल करती है। आ गया समझ में? इसीलिए यहां पे ऐसा कोई सोर्स मैंने बनाने के लिए मना किया था कि जो अंडरग्राउंड जुड़ा हुआ हो, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो सबमर्सिबल वगैरह हो, ऐसी चीजें नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पानी का पाइप है तो उसका आउटलेट बन सकता है। समझ में आ गया मैम? सर लेकिन जी बताइए। जैसे वहां पे टैप तो होएगी ना, ऑफ कोर्स। टैप लगा सकते हैं, वही कह रहा हूं, टैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए अर्थ से। अर्थ इन द सेंस वो जमीन से नहीं आनी चाहिए सीधा। जैसे हम सीधा कोई वो बना देते हैं टैंक वगैरह, या फिर पानी का जैसे नल वगैरह लगा देते हैं, वो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। आउटलेट कर सकते हैं आप। ओके सर, थैंक जी थैंक यू। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है कि इस जोन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको अधिक समय बिताना पड़े। ठीक है, आप हमेशा यहां पे ऐसी चीजें यूज कीजिए जहां से कम आपको समय बिताना पड़े इस एरिया में या इस जोन में। जैसे कि यहां मैंने अभी बताया था बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेडरूम में सोते वक्त आप समय अधिक बिताते हैं और साथ ही सोते वक्त आपका जो चित्त यानी कि माइंड है वो बेहद ग्रहणशील होता है, जिसे हम बोलते हैं अडॉप्टिव। आप कुछ भी इजीली वहां पे पिक कर सकते हैं। इसीलिए सोने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन कौन सी थी? साउथ और साउथ ईस्ट। पावर एंड कॉन्फिडेंस और रिलैक्सेशन इन फेम। साउथ में हम अगर सोते हैं या हम बेडरूम बनाते हैं तो वहां पे हम अपनी नींद का पूरा उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमें हमेशा तरोताजगी महसूस होती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर अधिक समय के लिए पढ़ने से संबंधित, जैसे कि मैंने बताया कि थोड़े समय के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप इसे पढ़ने के लिए या अपने ऑफिस से रिलेटेड कामों के लिए यूज ना करें। जैसे कि ऑफिस से रिलेटेड कामों के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कौन सी डायरेक्शन होती है जहां पे आप ऑफिस से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, वो होती है साउथ वेस्ट। कौन सी होती है? साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट। वहां पे आप जितना भी काम करते हैं वो आपका पॉजिटिव रहता है और आपकी स्किल्स जितनी भी होती हैं उनको डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्शन है हमारी उत्तरी वायव्य।
यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। चक्र में देखिए कहां पे है ये वाला हिस्सा, ये डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या होता है? संबंध व आकर्षण, सेक्स एंड अट्रैक्शन, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं सेक्सुअल अट्रैक्शन। इसके देवता कौन होते हैं? इसके देवता वायु, क्योंकि ये वायु कोने के पास है, इसलिए यहां पे भी वायव्य देवता या वायु देवता या मातृकाएं इसके वो होते हैं देवता। पंच तत्व में ये किसको दिया गया है? यहां पे किस एलिमेंट का वो है? ये है जल, इसीलिए जल तत्व इसका पंच तत्व है। उपयोग इसका कैसे कर सकते हैं? कंप्यूटर वगैरह रखने के लिए, संचार के उपकरण, कम्युनिकेशन के जितने भी एलिमेंट होते हैं या जो आइटम्स होते हैं वो आप यहां रख सकते हैं। युगल शयन कक्ष, यानी कि जितने भी जो न्यूली मैरिड कपल, कौन से? जैसे कि हमने पढ़ा था कि साउथ में और साउथ साउथ ईस्ट में मास्टर बेडरूम सबसे अच्छा होता है, वैसे ही न्यूली मैरिड कपल के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, तो जो लोग सीरियस होते हैं रिलेशनशिप में वो भी इस जगह को यूज करते हैं। ठीक है? और क्या बना सकते हैं? अतिथि कक्ष, गेस्ट रूम के लिए भी ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। गेस्ट रूम, समझ में आ गया? क्या करें? जैसा कि हमने देखा कि ये कौन सा जोन है? वायु का, तो इसलिए यहां पे वेंटिलेशन रिलेटेड आप खिड़कियां लगा सकते हैं, या जितना भी वायव्य कोण का गुण होता है, उसके तत्वों का कार्य होता है, वो आप सब यहां पे कर सकते हैं। ठीक है? क्या ना करें? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये किसके लिए बेस्ट होता है? अट्रैक्शन का जोन है, तो इसीलिए यहां पे पूजा कक्ष नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो कभी भी आप अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे पूजा पाठ पे। हमेशा दिमाग विचलित ही रहेगा, इधर उधर की चीजें हमेशा दिमाग में चलती रहेंगी, इसीलिए यहां पे टेंपल बनाने के लिए मना किया गया है। और पानी की टंकी वो भी यहां पे नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वायव्य जोन होता है, और इस जोन में वायु तत्वों का अधिक रोल होता है, तो कई बार इसके गुण की वजह से और यहां के तत्व की वजह से वायु से संबंधित दोष होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जब यदि आप यहां पे वाटर टैंक बना देते हैं या ऐसा कोई एलिमेंट बना देते हैं जो आपके किसी भी तरह से डेली रूटीन के काम में यूज हो रहा है, तो वहां से वायु जनित दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि कफ या वायु से संबंधित और भी दोष। ठीक है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इस दिशा का प्रभाव क्या होता है? ये गलत लिखा रह गया है, पूर्व दिशा के बारे में ही रह गया है। इस दिशा का प्रभाव क्या होता है? जैसा कि आपने देखा ये वायव्य कोण की दिशा है, इसीलिए
यहां पे वायु से संबंधित कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। वायु से संबंधित जैसे कि अगर आप इस डायरेक्शन में अपना वेंटिलेशन सिस्टम बना दें जहां से कि कोई डक्ट वगैरह ओपन कर सकते हैं जो पूरे उसके लिए इजी रहेगी, या फिर कई बार हम एग्जॉस्ट वगैरह लगाते हैं जो घर में हवा को बैलेंस करती है, वो भी आप इस डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। और क्या नहीं बनाना चाहिए यहां पे, क्या नहीं बनाना चाहिए, टेंपल नहीं बनाना चाहिए। यदि आप टेंपल बना देते हैं तो मेंटली डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएंगे। ये भी सेम उसी के बारे में। तो वास्तु सम्मत और वास्तु विरुद्ध गतिविधियां क्या हो सकती हैं इस जोन के लिए, बताइए आप क्या हो सकती हैं, बताइए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के लिए, हाँ जी बताइए। वास्तु विरुद्ध तो किचन हो जाएगा, वो नहीं बनाना चाहिए। आखिरी तक तो और हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, किचन नहीं बना सकते। और बताइए। और टॉयलेट भी नहीं आएगा। टॉयलेट भी नहीं बना सकते, बिल्कुल ठीक बात है। बना क्या सकते हैं, स्टोर रूम, जी स्टोर रूम, स्टोर रूम। अब जैसे कि आपने बोला स्टोर रूम, तो क्यों बना सकते हैं स्टोर रूम, पहली बात। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके तत्व की। तत्व क्या होता है इसका, जल। दूसरा, स्टोर का गुण क्या है, स्थायित्व। क्या गुण है, स्थायित्व, यानी कि स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी हमें देता कौन है, वो देता है साउथ वेस्ट, जो कि होता है पृथ्वी तत्व। लॉजिकली बात कर रहा हूं, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमें स्टेबिलिटी देता है और स्थायित्व का गुण भी उसी के पास है, इसीलिए वास्तु के अंदर स्टोर का जो कॉन्सेप्ट है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बताया गया है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये पृथ्वी तत्व जो है वो जल का एंटी तो नहीं है। बताइए, क्या पृथ्वी तत्व जो है वो जल का एंटी है या मित्र है, बताइए आप सब। एंटी है, एंटी। हाँ, एंटी है। तो एंटी है तो यहां पे स्टोर रूम बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, नहीं। इसीलिए। लेकिन अगर आप यहां पे छोटे मोटे आइटम्स ऐसे कुछ रखना चाहें जो भारी ना हो, जो भारी ना हो, जैसे कि ऑफिस से संबंधित फाइल्स वगैरह रख दी, ठीक है, या फिर और क्या कर सकते हैं, हां, यदि आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि आपकी शॉप है और उस शॉप में आप पर्टिकुलर ऐसे प्रोडक्ट जिनमें आपको कस्टमर अट्रैक्शन बहुत कम है वो इस जोन में लगा देंगे तो अट्रैक्शन या फुटफॉल बढ़ जाएगा, लोग इजीली आपके उन प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। घर में इस जोन को किस चीज के लिए किया जाता है, घर में इस जोन को यूज सबसे ज्यादा एक तो नवविवाहित दंपति के शयन कक्ष के लिए, और दूसरा हाँ, एक मिनट, पहला पहला बेडरूम बना सकते हो, किसका, न्यूली मैरिड कपल्स का।
अब आप ये कहेंगे कि न्यूली मैरिड कपल्स के लिए सर ये बेडरूम हो गया, उसके बाद वो कहाँ रहे? तो मैंने उसमें बताया था कि आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सबसे बेस्ट रहेगा किसके लिए? रिलेशनशिप वालों के लिए। रिलेशनशिप कौन? इसमें दोनों लोग आते हैं। दोनों मतलब जो नई रिलेशनशिप में है या फिर जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, वो दोनों इस जोन में परफेक्ट रहेंगे। ठीक है? या मैरिज को कई साल हो चुके हैं तो वो भी यहां पे अच्छे से रह सकते हैं। दूसरा, ये जोन किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है? दूसरा ये जोन यूज किया जा सकता है शॉप के अंदर। शॉप के अंदर किस चीज के लिए? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्ट करने के लिए या फुटफॉल बढ़ाने के लिए आप यहां पे ऐसी कोई प्रेजेंटेशन या ऐसी कोई चीज रख सकते हैं जो अट्रैक्टिव हो और जिससे आपके काम का डिस्प्ले किया जा सके। जैसे कि हम शोपीस वगैरह लगा देते हैं जो हमारे आइटम्स को डिस्प्ले कर सकता है। और अगर हम बात करें घर की, तो यहां पे क्या कर सकते हैं? वेंटिलेशन से रिलेटेड कोई भी चीज, वेंटिलेशन से रिलेटेड कोई भी चीज बना सकते हैं। समझ में आ गया? अब आ जाती है हमारी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है? क्या एट्रीब्यूट होता है इसका? हेल्थ एंड इम्यूनिटी। जितनी भी हमारी शारीरिक समस्याएं हैं, बीमारी से रिलेटेड, हमारी ताकत से रिलेटेड, या जितने भी हमारी क्षमताएं हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो या कुछ भी हो, वो सारी इसी से देखी जाती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। इसके देवता कौन होते हैं? ऋषि या देवगुरु। अच्छा, देवगुरु कौन है? जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो समझते होंगे कि देवगुरु कौन है हमारे? बृहस्पति। बृहस्पति को देवगुरु कहते हैं क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं। देवताओं के गुरु हैं। ठीक है? पंच तत्व में कौन सा एलिमेंट होता है यहां पे? जल। ये देख पा रहे हैं, ये सारा हिस्सा नीला हो रखा है, ये है जल तत्व। इसको किस चीज के लिए उपयोग कर सकते हैं? अध्ययन कक्ष या ध्यान कक्ष। जैसा कि वास्तु के अंदर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मंदिर के लिए पहली कौन सी वो डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर आप यहां नहीं बना सकते, आपने खाली छोड़ा हुआ है इस जोन को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो यहां पे अलाउड ही नहीं है वास्तु के अकॉर्डिंग, तो दूसरा ऑल्टरनेट मंदिर का क्या है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यानी कि नॉर्थ ईस्ट का उत्तरी भाग, जिसे हम उत्तरी ईशान भी बोलते हैं, यहां पे भी आप मंदिर बना सकते हैं। वो आपके हेल्थ एंड इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए परफेक्ट रहेगा। और अध्ययन कक्ष, यानी कि आप यहां पे अपने बच्चे की या अब जो पढ़ाई से रिलेटेड या अध्ययन से रिलेटेड कार्य अभी कर रहे हैं, जो स्कूल्स वगैरह में है या कॉलेजेस में है या फिर जिनकी एजुकेशन अभी चल रही है, वो भी इस जोन को यूज कर सकते हैं। क्या करें? इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, उत्तर से लेकर पूर्वी भाग जितना भी ये है, इसको हमेशा साफ रखना चाहिए। वास्तु में अगर और कोई दोष नहीं है कहीं भी, लेकिन ये हिस्सा आपने अव्यवस्थित यानी कि बिखरा हुआ
और साफ सुथरा नहीं रखा है तो वास्तु में हमेशा आपको नेगेटिव परिणाम ही मिलेंगे, चाहे आपने सारा घर अच्छा बना रखा है। ठीक है, क्योंकि इधर वास्तु पुरुष का सर होता है और वास्तु में इन 3 से 4 दिशाओं को सबसे बेस्ट माना गया है। और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कहां से शुरू होता है? वास्तु में मैंने जो बताया था कि वास्तु में जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो सेंटर से तो ट्रेवल करती है कि ब्रह्म स्थान से सारी एनर्जी निकलती है, लेकिन वो ट्रेवल ऐसे करती है, उत्तर से ईशान से नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। क्या ना करें, यहां पे सबसे बेकार चीज है टॉयलेट बनाना, क्योंकि ये ईशान कोण की सहायक दिशा है। वास्तु पुरुष का सर है, स्वच्छ और खाली रखने के स्थान पर यदि हम यहां टॉयलेट बना देते हैं तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होगा। दूसरा, इसको और कैसे डिस्टर्ब किया जा सकता है? भारी सामान रखकर या हैवी कंस्ट्रक्शन कर। अगर आप यहां सीढ़ियां भी बना देते हैं तो भी ये इसके लिए वास्तु दोष होगा। ठीक है, या स्टोर बना दें, भारी सामान वही होता है, स्टोर अगर हम बना दें तो उसके लिए भी ये वास्तु दोष ही काउंट होगा। समझ में आ गया? किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए। अरे सब में वही चीज रख दी। हाँ, हमारी कौन सी डायरेक्शन थी? उत्तरी ईशान। ये पीपीटी सारी ऐसी बना दी है, कोई बात नहीं। कोई कुछ पूछना चाहता है? उत्तरी ईशान उत्तरी ईशान दिशा का प्रभाव क्या है? जैसा कि आप जानते हैं ये दिशा किससे रिलेटेड है? हेल्थ और इम्यूनिटी। तो यहां पे केवल ऐसी ही कंस्ट्रक्शन की जा सकती है या ऐसा ही स्थान बनाया जा सकता है जो हमारी इस चीज को ना तो डिस्टर्ब करे और हम उस दिशा के एट्रीब्यूट या उस गुणधर्म का लाभ उठा सकें। तो हमने किन किन चीजों का प्रावधान यहां बनाया था? ध्यान कक्ष या मंदिर, दूसरा अध्ययन कक्ष, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके घर में या आपके पास कोई आता है कि सर मैं बहुत टाइम से दवाई खा रहा हूं, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर उनकी दवाइयों को आप डिस्पोजल के जोन में रख देते हैं तो उनकी दवाइयां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, क्योंकि वास्तु के अंदर डिस्पोजल डायरेक्शन हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और उस चीज को खत्म कर देती है। सेम ऐसे ही ये वाली डायरेक्शन बीमारों के लिए है, यानी कि जो बहुत टाइम से बीमारियों से जूझ रहे हैं उनके लिए ये डायरेक्शन किसी वरदान से कम नहीं है। जैसे कि कहा गया ना, पहला सुख निरोगी काया। जीवन के 4 सुख कौन से हैं? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख पुत्र गुणकारी, चौथा सुख सुपात्र नारी। तो हेल्थ इज दी प्रायोरिटी। तो यदि आप बीमार व्यक्ति को इस स्थान पर रख देते हैं या उसका कक्ष यहां बना देते हैं तो उससे भी, लेकिन ये या तो वृद्धों के लिए या बीमारों के लिए बस,
इसके अलावा यहां पे कोई और नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर बीमार व्यक्ति को हम लेटा देते हैं या कुछ समय यहां पे रखना शुरू कर देते हैं तो उनकी बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है हमारी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन का एट्रीब्यूट क्या है? रिक्रिएशन एंड फन, या मनोरंजन और मौज मस्ती। इसके देवता कौन है? अदिति। अदिति कौन सी देवता है, देवी है? बताइए एक बार, किसको पता है? प्लीज हैंड रेज करिए अगर किसी को पता है अदिति कौन सी देवता या देवी है। वास्तु पुरुष में जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 31 नंबर पद पर जो कि द्वार होता है बाहर वाला, वहां पर देव माता अदिति का स्थान है। देव माता भी कहा गया है इन्हें, या वसु माता। वसु भी देवताओं के ही एक नाम है, वसु। तो देव माताओं को, देव माता कौन थी? महर्षि कश्यप से देव माता अदिति का विवाह हुआ था, तो उन्हीं से सारे देवी देवता पैदा हुए थे, उन्हीं से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इन्हें देव माता अदिति कहते हैं। इस क्षेत्र में कौन सा तत्व होता है? वायु तत्व। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये सारा ग्रीन है। इसके लिए क्या उपयोग कर सकते हैं हम? यहां पे ध्यान कक्ष बना सकते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि आप उसमें ज्यादा टाइम ध्यान मुद्रा में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये इस दिशा का गुण है, वो उसको ध्यान नहीं करने देगा। ये क्रिएटिव चीजों के लिए अच्छा जोन है, या यहां पे ड्राइंग रूम अगर बन जाए या बच्चों के मनोरंजन की कोई चीज हो तो वो इधर सबसे बेस्ट रहेगी घर में। या फिर जो क्रिएटिव लोग हैं, कुछ नया करते रहते हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट जोन है थोड़ा टाइम बिताने के लिए। क्या करें? लिविंग रूम या बच्चों के खेलने का स्थान यहां बनाएं। ठीक है? क्या ना करें? भारी वस्तुएं यहां ना रखें या स्टोर ना बनाएं। तो हैवी कंस्ट्रक्शन अगर हम यहां पे कर देते हैं तो वो भी इसको डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि ये ईशान का ही हिस्सा है और ईशान में हैवी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ तक। इसमें वही है। ठीक है, अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो मानसिक शांति जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं या मेंटल पीस जिन्हें नहीं मिल पा रही है, उनके लिए ये बेस्ट डायरेक्शन है। या फिर जिनके बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? चिड़चिड़े, यानी कि उन्हें यही नहीं समझ में आता कि टाइम का डिवाइडेशन कैसे किया जाता है, उसके लिए भी इस जोन को अगर आप प्रेफर करते हैं तो ये बेस्ट रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, इसके अलावा यहां पे क्या बना सकते हैं हम? लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, और इस जोन को आप प्लांट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वायु कोना है और वायु के अकॉर्डिंग, हाँ, यहां ज्यादा हरे भरे पेड़ लगा सकते हैं आप, लेकिन बहुत ऊंचे ना लगाएं,
यानी कि प्लांट्स ही लगाएं, पेड़ इतने यूजफुल नहीं है यहां पे, प्लांट्स अच्छे हैं, ठीक है। और यहां पे कचरा रखना या इसे गंदा करना, कचरा रखना या गंदा करना भी मना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज हमारा डायरेक्शन वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस में ये हमने 8 डायरेक्शंस बना दी, अब इनको हमने 16 कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब आप बताइए कि यहां पे स्टोर के लिए बेस्ट जोन कौन सा है, हमें किस जोन में स्टोर बनाना चाहिए, बताइए। माइक ऑन कर लीजिए अपने अपने। साउथ में। साउथ में कैसे? साउथ वेस्ट में, बिल्कुल, क्योंकि स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी का जोन कौन सा है, साउथ वेस्ट, इसीलिए यहां पे स्टोर बनाया जा सकता है। अच्छा, अब आप बताइए पितरों का कोना कौन सा होता है? साउथ वेस्ट। हाँ जी, साउथ बिल्कुल ठीक बात। अब ये बताइए, ये वाला जोन हमारा होता है नॉर्थ वेस्ट, क्या हम यहां पे किचन बना सकते हैं? बताइए। नहीं सर, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में क्यों, बता सकते हैं कैसे बना सकते हैं, बताइए, रीजन दीजिए, सर। बताइए। नॉर्थ वेस्ट में किचन बना सकते हैं तो क्यों बना सकते हैं? इसीलिए, हाँ जी बताइए। सर ये वायु वाला क्षेत्र और वायु और अग्नि का आपस में मेल है। कैसे कहा आपने, बताइए। मैंने आपको ये बताया था, देखिए पीछे भी जाते हैं हम वापस, ये चक्र दिख रहा है आपको? किसी को ना दिख रहा हो तो मेरे को बता दो, फिर मैं इसे थोड़ा और बड़ा करूं। इस चक्र में अब ये देखिए, हमारा जो जल है वो किन किन दिशाओं में है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो इन 4 दिशाओं में हम किचन नहीं बना सकते, क्योंकि ये एंटी एलिमेंट है जल का। लेकिन अग्नि भी आकाश की एंटी एलिमेंट है, क्योंकि वो अपने से तीसरा तत्व है। तो हम आकाश के क्षेत्र में अग्नि कैसे ले जा सकते हैं, बताइए। और नॉर्थ वेस्ट जो है वो आकाश तत्व है। अब बताइए यहां पे किचन के लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। बिल्कुल। अब साउथ ईस्ट में मिक्सर ग्राइंडर या इलेक्ट्रिकल आइटम्स कहां रखे जा सकते हैं?
16 दिशाओं में से मंथन का जोन कौन सा है? बताइए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। कैसे? नो, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। कैसे बताइए? मैंने पूछा मंथन का जोन मैम। सर आप एक देखिए, हाँ आपने बोला सर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वो तो अट्रैक्शन का जोन है। अगर आप किचन यहां बनाएंगे तो सामान यहां रखने थोड़ी ना जाएंगे। अगर किचन हम साउथ ईस्ट में बना रहे हैं तो मंथन का जोन जो है हमारा वो ईस्ट साउथ ईस्ट है। एंजाइटी एंड कनिंग, इसीलिए हम सारे आइटम्स यहां पे रख सकते हैं। वैदिक वास्तु में जब आप पढ़ेंगे तो वैदिक वास्तु में इस स्थान का उपयोग किस चीज के लिए किया गया था, जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं हम। यहां पे बनाया जाता था दधी बिलोडन कक्ष, जहां पे दूध को मथा जाता था, ठीक है। या फिर कुछ जगह पर यहां पे स्नान घर होने का भी प्रमाण मिलता है। स्नान घर, बाथरूम का, नॉट टॉयलेट, केवल नहाने के लिए। अच्छा, अब बताइए कि जिसको एजुकेशन से संबंधित या शिक्षा से संबंधित कोई चीज की कमी हो, या जो बहुत ज्यादा परेशान हो कि मेरे को जी कुछ भी याद नहीं रहता, मैं कैसे उसको इंक्रीज करूं, तो उसे अपना स्थान वास्तु के अकॉर्डिंग कहां पे रखना चाहिए, या अपनी स्टडी टेबल कहां पे लगानी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। नहीं, बिल्कुल सही वेस्ट जवाब, नॉर्थ, वेस्ट साउथ वेस्ट में। वेस्ट साउथ वेस्ट। आप सभी को थोड़ा सा भी प्रैक्टिस ये करने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ाने के लिए मेरे पे कोई जोर नहीं पड़ रहा, मैं पढ़ा के एक दिन में भी आपको सारा चला जा सकता हूं, लेकिन जब तक आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, या हम किस चीज का यूज किस लिए कर रहे हैं और उसका रीजन क्या है, तब तक आप नहीं सक्सेस हो सकते। तो इसीलिए ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी कि कौन सा जोन किस चीज के लिए परफेक्ट है, या कम से कम ये तो याद करना होगा कि उसका एट्रीब्यूट क्या है। यदि आप ये याद कर लेते हैं कि उसका एट्रीब्यूट क्या है, तो आप सारी चीजें अपने आप याद कर लेंगे, फिर उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अगर मैं बात कर रहा हूं शिक्षा से रिलेटेड, तो आपका सीधा जवाब आएगा सर वेस्ट साउथ वेस्ट। अगर मैं बात कर रहा हूं डिप्रेशन से रिलेटेड, आप सीधा कह देंगे सर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यदि मैं कह रहा हूं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप सीधा कह देंगे सर साउथ साउथ ईस्ट में जाइए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, और उस रिवाइज के लिए कम से कम आपको इसके एट्रीब्यूट जानने होंगे और उन्हें पढ़ना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कई बार आपने देखा होगा टी पॉइंट वाला मकान। टी पॉइंट वाला मकान टी पॉइंट वाले मकान से आपके मन में सबसे पहली चीज क्या आती है? ये कोई मकान है, इसके इधर भी रोड 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 है, ये 3 वे है। टी पॉइंट वाला मकान जिस तत्व को हिट करेगा, यानी कि अगर मैं बात करूं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये टी पॉइंट कहां पे बन रहा है? नॉर्थ में। नॉर्थ में। तो नॉर्थ का एट्रीब्यूट क्या होता है? मनी, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी।
तो टी पॉइंट ने किसे हिट किया? नॉर्थ को, जिसका एट्रीब्यूट था मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये उसको इंक्रीज कर देगा, लेकिन कहां पे इंक्रीज करेगा? ये सब टी पॉइंट वाला मकान लोग अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि इसकी डायरेक्शन क्या है। आज के टाइम में बहुत रेयर लोग ये जानते हैं कि डायरेक्शन कैसे ली जाती है। डायरेक्शन लेने के लिए आपके पास सबसे पहले कंपास होना चाहिए। अगर आप अपने फोन्स में भी देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं, आज आप प्रैक्टिस करना कि डिग्री कैसे ली जाती है। फोन में जब आप देखेंगे तो एक कंपास के नाम से ऐप है, आप उसे इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, दिख रहा है सभी को? कंपास के नाम से एक ऐप है, आप उसे इंस्टॉल कीजिएगा और अपने घर के, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, तो इस घर में जो सेंटर पॉइंट हो अगर वो मिल जाए आपको तो सबसे बेस्ट है। अगर वो ना मिले तो जो आपका एंट्रेंस है, चाहे वो जहां भी हो, चाहे वो जहां भी हो, जैसे मान लीजिए ये मेरे घर का एंट्रेंस है, एंट्रेंस है, ये मतलब एंट्रेंस लिखा है मैंने, तो मुझे एंट्रेंस के आगे घर की तरफ फेस करके खड़ा हो जाना है। एंट्रेंस के आगे घर की तरफ फेस करके खड़ा हो जाना है और फिर इस कंपास को, जो इसका सेंटर पॉइंट होता है कंपास के अंदर, जब आप देखेंगे तो प्लस का साइन दिखेगा और उसके अंदर एक बॉल दिखेगी, उस बॉल को बैलेंस करना होता है। देख पा रहे हैं यहां पे प्लस का साइन है और ये बॉल है छोटी सी। इस बॉल को जैसे आप इधर उधर करेंगे तो ये बॉल भी साथ के साथ मूव होती है। तो उसको आपको बैलेंस करके प्रॉपर देखना है कि आपकी, अब जब आप यहां पे खड़े हैं और घर की तरफ देख रहे हैं तो हम किस उसकी बात करें डायरेक्शन की, ये वाली, तो वो डायरेक्शन हमेशा ये काउंट होगी क्योंकि हम इस सीधी वॉल को एज अ मेजर मान रहे हैं। ठीक है, तो हमने जैसे ही मैंने मान लीजिए यहां पे खड़ा होके और सामने देख के अगर मैं डिग्री लेता हूं तो मेरी डिग्री 82 83 आ रही है। एक मिनट मैम, 82 83 आ रही है, तो मैं यहां पे ये नोट कर दूंगा कि मेरी जो घर की डिग्री है वो 83 है। 1 से 2 डिग्री प्लस माइनस कोई भी इफेक्ट नहीं डालता वास्तु पे, लेकिन अगर ये इफेक्ट 3 to 5 या इससे ज्यादा डिग्री का होता है तो ये इफेक्ट डाल देता है, क्योंकि आज के घर जितने भी हैं वो स्मॉल साइजेस के होते हैं मोस्टली। तो उस केसेस में जब चीजों की प्लेसमेंट हम डिसाइड करते हैं डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो वो प्लेसमेंट बदल जाती है। समझ में आ गया? जी मैम बताइए। सर जो ये चेक करना है, ये घर के बाहर से करना है या अंदर से करना है? नहीं मैम, बाहर से करना है। आप एक चीज नोट कीजिएगा, फोन में एक फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे रिलेटेड एक चीज होती है, जब आप फोन पकड़ के घर के अंदर जाते हैं या एंट्रेंस पे ही खड़े हो जाते हैं तो कई बार हमारे ऊपर से स्टील बार्स जा रहे होते हैं जिनमें कि हमारा कॉलम या बीम वगैरह कास्ट हुआ होता है, तो वो हमको मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन दे देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है कंपास की वो डिफ्लेक्ट हो जाती है या डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए वो एक्यूरेट पैरामीटर नहीं दे पाती डिग्री का। तो इसीलिए कोशिश कीजिए या तो आप घर के थोड़ा अंदर रहें या बिल्कुल बाहर रहें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। घर की एंट्रेंस के बाहर आप खड़े हो जाइए, लगभग 2 से 3 से 4 फीट बाहर। ठीक है, और तब आप ये डिग्री काउंट कीजिएगा। ओके सर। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? कैसे निकालते हैं? जी, ब्रह्मस्थान प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए।
ब्रह्मस्थान निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक स्क्वायर वो बनाना है, बॉक्स। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद इसको हमें मैं आपको और इजी करने के लिए एक मिनट, टूल्स, टेबल, 3 4 5 6 7 8, 3 4 4 8। सर 9 ये साइड से 9 ये साइड से, और उसके बीच में 5 साइड इधर से 5 साइड ये छोड़ के एक मिनट वो सर, ब्रह्मस्थान हो गया ना। नहीं, एक मिनट। ये 8 लाइंस दिख रही हैं आपको? हाँ इन 8 लाइंस में हमने ये कहा था, अब मैंने इसको 9 कर दिया है। छोड़िए, आपको सबसे पहले एक बॉक्स लेना है। उस बॉक्स पे आपको 9 बॉक्स वो बनाने हैं, लाइंस, यानी कि उसको 9 हिस्सों में बांट देना है। ठीक है, 9 बराबर हिस्सों में बांटना है, और ऐसे ही फिर 9 इधर हिस्सों में बराबर बांटना है। ठीक है, जब ऐसा आप कर देंगे तो उसके बाद इधर से काउंट करिए, 1 5 हाँ 1 2 3 4। ठीक है, फिर इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4। तो ये जो 5वां बॉक्स हमारा आएगा ये इस लाइन का सेंटर होगा। सेम ऐसे ही हमें यहां पे काउंट करना है, 1 2 3 4 5, और नीचे से भी हमें 5 काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पे इसका सेंटर ये है, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर ये वाला हमारा सेंटर पॉइंट होता है, घर का केंद्र बिंदु। अब जैसा कि आपने पढ़ा है कि ब्रह्मस्थान में कितने पद होते हैं? 9 पदीय देवता कहते हैं ब्रह्मस्थान को। हाँ, वो 9 पद कैसे होते हैं? इस पद के एक इधर, 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 और इनके कॉर्नर्स पे 4 पद। यानी कि अगर हम ब्रह्मस्थान बनाएंगे तो ये पार्ट हमारा ब्रह्मस्थान बनेगा, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमेशा हमेशा, हाँ जी ये ब्रह्मस्थान जो है वो जी एक्चुअली अगर हम लोग साइट विजिट पे जाते हैं जी, तो वहां पे एक्चुअली कैसे ब्रह्मस्थान कैसे निकालेंगे? वो घर तो बंधा हुआ है, वो प्लॉट नहीं है, प्लॉट नहीं है मतलब? या तो उसका सर आप ना प्लीज थोड़ा सा क्लियरली बोलिए, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, पीछे वाइब्रेशन सी ज्यादा हो रही हैं। नहीं, ये ब्रह्मस्थान जो आपने बताया जी जी, लेकिन वो एक्चुअली किसी के घर पे अगर विजिट के लिए जाते हैं जी तो वहां पे वो कैसे करेंगे? सर, उसके लिए सिंपल सा है, आपको उस घर की लंबाई पता है अच्छा और उसकी चौड़ाई पता है। अच्छा उसकी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से मान लीजिए ये 12 है और ये 10 है, तो आपको 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा एक बॉक्स बना लेना है। अब सेम इसको 9 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, फिर ऐसे 9 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, जो आपका सेंटर पॉइंट होगा वो आ जाएगा। लंबाई को और चौड़ाई को
आपको लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से एक बॉक्स बना लेना है, चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, और उसके बेसिस पे उसको 9 हिस्सों में बांटकर जो केंद्र के पद होते हैं उनमें 9 पद का देवता ब्रह्मस्थान होता है। आ गया समझ में? हाँ, तो इसके लिए आप जनरली स्टार्टिंग में तो ये करा कीजिए कि जब आप किसी के घर पे जाया करें, सबसे पहले आपको लेंथ ब्रेथ पता होनी चाहिए, और ये देखना चाहिए आपको कि जैसे मान लीजिए ये है, अब इसका तो ब्रह्मस्थान निकल ही नहीं सकता, तो शुरुआत में हम ये काउंट कर सकते हैं या ऐसे उसको कर सकते हैं कि इतने हिस्से को और इतने हिस्से को हम एक्सटेंडेड पार्ट या ये हिस्सा कटा हुआ है ये मान सकते हैं, या फिर ये हिस्सा बढ़ा हुआ है ये मान सकते हैं। आ गया समझ में? हमें इस पे इंप्लीमेंट करना है पहले वो। ये सिर्फ बेसिक फॉर्मूला है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन केसेस में जहां पे हमारे पास ऐसे अजीब से उभरी हुई आकृति होती है या एक हिस्सा ऐसा होता है, वहां पे हम जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं मास कैलकुलेशन। मास कैलकुलेशन से आप किसी भी प्लॉट की या किसी भी फ्लैट एरिया की एग्जैक्ट ये मान सकते हैं या बता सकते हैं कि इसका सेंटर पॉइंट कहां पे है। और उसके लिए आजकल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑटोकैड इसके लिए परफेक्ट है। जो लोग इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर वर्क करते हैं या आर्किटेक्चर फील्ड में हैं, वो लोग इसको अच्छे से जानते होंगे कि मास कैलकुलेशन करके कैसे हम सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ये बॉक्स बना लेंगे तो इसमें हम यहां पे आउटर देवताओं, जितने भी हमारे द्वार वाले देवता हैं जो बाहरी तरफ होते हैं, उनकी प्लेसमेंट दे देंगे। और उनकी प्लेसमेंट देने के बाद जो देवता हमारा इस पद पे आ रहा होगा वो बढ़ा हुआ होगा, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो अपनी तय सीमा से जितनी वहां पे होनी चाहिए उससे एक्सटेंडेड होगी, हम ये मान लेते हैं। और यदि मैं इसको उल्टा कर दूं कि हमारा ये पूरा था, लेकिन जैसे मैं अभी दिखाता हूं, अगर हम इसको उल्टा मान लें, ये मेरा एक बॉक्स है, ये मेरा एक घर है। अब हम इसको कैसे काउंट करेंगे? इसको हमने पूरा ले लिया और इस वाले हिस्से को हमने इसका कटा हुआ भाग मान लिया, जिससे कि हम एट सेम टाइम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकें। हालांकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको इसे इंप्लीमेंट करने के टाइम पे ही पता चलेगी, जब इसकी ड्राइंग आपके पास तैयार होगी या वो आपकी ऑटोकैड फाइल में होगी। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे अगर आप इसे ऐसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको ये एक लमसम आइडिया पता लग जाएगा कि इसका सेंटर पॉइंट कहां पे है, और उसके बेसिस पे आप इसमें डायरेक्शंस की डिवाइडेशन कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताइए, या कुछ और पूछना हो तो। ठीक है, समझ गया सर। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? ठीक है,
नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी और कोशिश कीजिएगा कि आपको 16 डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट पता होने चाहिए। कौन सा देवता किस उसका है, कितने पद का है ये पता होना चाहिए, कहां पे उसकी प्लेसमेंट है ये पता होना चाहिए। मैक्सिमम इतनी चीजें तो आपको रखनी है। और पंच तत्व में कौन कौन सा देवता कहां कहां पे कितने उसको डिनोट कर रहा है, जल तत्व को, वायु को, किस तत्व को डिनोट कर रहा है ये पता होना चाहिए। जी मैम बताइए। Sir, can you share the map in the group? श्योर मैम श्योर, मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया हुआ है, मैं दोबारा शेयर करा देता हूँ आज। Sir, actually मैंने आज ही ज्वाइन करी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोबारा शेयर करा देता हूँ। आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और अगर पॉसिबल हो या फिर आपको ये लगे कि आप मैप से प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वास्तु चक्र भी परचेज कर सकते हैं। हाँ सर एक बात पूछनी थी। जी सर बताएं। सर ये जो ब्रह्म स्थान है जी पूरा खाली रहना चाहिए, जी किसी भी हिस्से पर कोई दीवार वगैरह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मतलब क्योंकि क्या होता है जैसे 25-50 का मकान जी है ना, अब उसका अपन 9वां हिस्सा, 9वां हिस्सा, बिल्कुल सही बात है। 9वां हिस्सा, 9वें हिस्से का मतलब हो गया करीबन 150 गज में से 15 से 20 गज, हाँ जी है ना, वो सेंटर के अपन छोड़ दें, बिल्कुल। है ना। और एक्चुअली 25-50 का मकान है, यानी कि मतलब ये हो गया कि 8 फुट इस तरफ और 8 फुट इस तरफ, जी है ना। बिल्कुल। तो अब वो 8 फुट की कोई कमरा जो बनता है करीबन 10 फुट का हो, हाँ जी है ना, तो बिल्कुल। वो तो टच करती है। बिल्कुल, इसीलिए बता देता हूं, जो ये कंसेप्ट है ब्रह्मस्थान को खाली रखने का कि इस पे दीवार भी नहीं आ सकती, ये वैदिक काल से चला आ रहा है। यानी कि वैदिक वास्तु जब हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो ये ब्रह्मस्थान के 9 पद होते हैं, इन 9 के 9 पदों में किसी में भी कोई दीवार या कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम एज पर आज की सिचुएशन देखते हैं तो उस केस में एडवांस वास्तु में यह आता है कि आप इस पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कोई कॉलम या पिलर ना हो। ब्रह्मस्थान में सबसे बड़ा दोष कॉलम या पिलर होता है। पार्टीशन वॉल्स को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता। जो लोड बियरिंग वॉल्स होती हैं वो कंसीडर होती हैं, पार्टीशन वॉल्स नहीं कंसीडर की जाती। लोड बियरिंग वॉल्स, बीम हो सकता है, हम बात कर रहे हैं जमीन की सर। ठीक, कॉलम नहीं होना चाहिए जो स्टैंडिंग कॉलम हो, क्योंकि मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट्स होता है। ब्रह्मस्थान जो है सेंटर पॉइंट मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट्स में से एक है वास्तु पुरुष के। हालांकि अगर हम देखेंगे तो उसका ये वाला पॉइंट भी मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये उसका हार्ट होता है और ये उसका नाभि, नेवल क्षेत्र होता है। तो ये दोनों ही मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट्स काउंट होते हैं। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि जब भी हम मर्म स्थान बनाते हैं तो आप देखिएगा, अगर मैं इसे 9 बाई 9 का वो बना के यहां पे अभी सिर्फ सेंटर पॉइंट में ये करूं कि ये हमारा ब्रह्म स्थान है, तो इन 9 पॉइंट्स में से जो लाइंस गुजरेंगी वो लगभग ऐसे आती हैं कि एक मर्म स्थान ये हो गया, एक 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 ये हो गया। तो ऐसे करके 9 मर्म स्थान गुजरते हैं। यानी कि जब हम, अगर मैं इसको आपको बनाना सिखाऊं, टाइम है ना? हाँ टाइम है। तो अगर मैं इसको आपको बनाना सिखाऊं तो ये है कि आपने जैसे ही वास्तु पुरुष मंडल बना लिया और उसके अंदर ब्रह्मस्थान बना लिया, ठीक है। अब पहली लाइन से हम खींचेंगे चारों तरफ ऐसे, इसको क्रॉस करते हुए, तो हमारे पास एक मर्म स्थान आ गया। मर्म स्थान कौन से होते हैं? जो कटान बिंदुओं के बीच में होते हैं, जहां पे पॉइंट कटता है, लाइंस को आपस में काटने वाले बिंदु, उनको मर्म स्थान बोला गया है यहां पे, ठीक है। उसके बाद
ये पद होता है दूसरा यहां पे नीचे से अगर मैं देखूं तो एक मृग पद आपने पढ़ा होगा, मृग से पर्जन्य तक। ऐसे ही इधर होता है द्वैवारिक से अदिति तक। ऐसे ही यहां पे होता है असुर से वितत तक। और ऐसे ही यहां से होता है सत्य से नाग तक। नॉर्थ में होता है नाग। तो ऐसे करके जो ये हमारे सेंटर कटते हैं लाइंस पे, ये हमारे मर्म स्थान होते हैं। ये नहीं है, ये और ये। तो वास्तु में 9 मुख्य मर्म स्थान बताए गए हैं। अगर आपका पिलर आ भी रहा है, मान लीजिए कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आप ना चाहते हुए भी कंस्ट्रक्शन कर बैठते हैं, या दीवार आ जाती है, या कई बार पिलर बनाना ही पड़ता है, तो उस केस में सिर्फ इनको अवॉइड करके भी हम उसके इंपैक्ट जो नेगेटिव पड़ने वाला होता है उसको कम कर सकते हैं, अगर हम 9 मर्म पॉइंट्स को छोड़ देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, अभी के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा कोशिश कीजिएगा आप डायरेक्शंस को पढ़ के आए और उनके बारे में समझें कि उसका एट्रीब्यूट होता क्या है और वो क्या इंपैक्ट डालती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। कंपास फ्री है क्या गूगल पे? जी हाँ, कंपास ऐप फ्री है। आप उसे प्ले स्टोर में जाएंगे और गूगल प्ले स्टोर में जाके कंपास ऐप लिख देंगे तो वहां पे मल्टीपल्स ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, तो उसमें से पहला सिलेक्ट करना है मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपको कंपास डाउनलोड करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपके पास iOS यानी एप्पल फोन है तो एप्पल फोन में कंपास इनबिल्ड होता है, उसमें डाउनलोड करने की ऑप्शन नहीं होता, उसमें इनबिल्ड होता है वो। ये मेरे पास एंड्रॉइड। हाँ, एंड्रॉइड है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा सर गूगल प्ले से। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। बाकी मैं इसका जो वो है मैप वो उसमें शेयर करा देता हूं, आप अगर देखना चाहें तो उसमें प्रॉपर सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।